बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 36वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इसका शीर्षक है अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को वर में भेजना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण व्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनंद उत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका ककुद अर्थात कंधे का पुट्टा या थुआ और डील डोल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। ये जो असुर जो आया, अरिष्टासुर जो है, ये जो है जिस समय भगवान जो हैं वृज में शाम को जो है लौटते थे गायों को चरा करके, तो जिस समय वृज में प्रवेश कर रहे थे उस समय जो है ये अरिष्टासुर आया। वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था, पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी खेतों की मेंढ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार मूतता और गोबर छोड़ता जाता था। आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित, उसके जोर से हकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ स्रावित हो जाते थे और 5-6 महीने के गिर जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके ककुद को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। वो इतना भयानक, इतना बड़े शरीर व विशाल शरीर वाला वो असुर था, अरिष्टासुर जो है, और बैल का रूप धारण करके वो आया था। तो परीक्षित, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियाँ और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भागी चले। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है, तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है यह कहकर सबको ढाढ़स बधाया और फिर वर्षासुर को ललकारा। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख महादुष्ट, तुम इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ। इस प्रकार ललकार का भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाहर डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल निश्चित रूप से कि किसी तरह का कोई डर नहीं, कुछ नहीं, अपने एक मित्र के गले में जो है बाहर डाली और खड़े हो गए और उसको ललकार रहे हैं, आओ तुम मेरे सामने आओ। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर पितर होने लगे। उसका कितना विशाल शरीर था, कितना भयानक वो था कि बादल जो है उसकी पूंछ के जो है इधर उधर करने से बादल जो है तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए, मारने के लिए जो है, भगवान को मारने के लिए जो है अपने सींग जो है आगे कर लिए। लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नज़र से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्रोह। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेलकर गिरा दिया। पहला काम भगवान ने क्या किया, उसके दोनों सींग जो जिनसे मारने के लिए वो भगवान के आगे आ रहा था, उसके दोनों सींग पकड़े और उसको पीछे की तरफ ढकेल दिया, 18 पग पीछे ढकेल दिया, ठेल दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ उन पर फिर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया।
सींग पकड़ ली और लात मारी एक जोर से, और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया, वो मर गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता और गोबर मूत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें पलट गई और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नैन मन आनंद से भर आए। अब भगवान इतनी बड़ी लीला करके आते थे और उसके बाद जो है फिर ग्वाल बालों के साथ जो है वो बालक बन करके फिर खेलने लगते थे। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवान में नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुँचे और उन्होंने उससे कहा, नारद जी तो हमारे जो है हर जगह बिल्कुल एक ऐसे दूत का काम करते थे। उस समय कोई फ़ोन और दूसरी व्यवस्था तो थी नहीं संचार की, तो सबसे बड़ा कार्य जो है वो नारद जी ने अपने ऊपर ले रखा था। जहाँ की जो बात पहुँचानी हो तुरंत वहाँ पहुँचाते थे। अब नारद जी जो है कंस के पास पहुँचे और उससे कहने लगे, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई वह तो यशोदा की पुत्री थी, और व्रज में जो कृष्ण हैं और ये वे देवकी के पुत्र हैं। जो ये यशोदा का लाल है ना, ये देवकी का पुत्र है, और यशोदा ने तो एक कन्या को जन्म दिया था, जो कि जो तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी। वो कन्या यशोदा की कन्या थी। और व्रज में जो श्री कृष्ण है वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवऋषि नारद चले गए, तब कंस ने केसी को बुलाया, उसका एक सेवक था दैत्य केसी जो है, और कहा, तुम वृज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा। किन किन को बुलाया? पहलवानों को बुलाया, और जो है मंत्रियों को बुलाया, और एक महावत था उसको बुलाया, जो कुबलिया पेड़ का महावत था। महावतों को बुलाया कर कहा, वीरवर चाणूर और मुष्टिक, ये चाणूर और मुष्टिक जो है पहलवान थे, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के व्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आए, और दिमाग में पूरी प्लानिंग कर ली थी उसने, कंस ने, कि भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को यहाँ बुलाना है, और यहाँ बुलाकर इन पहलवानों से और उस हाथी से इनकी मदद से, जो महावत था की मदद से उनको मरवाना है। ये उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी। अतः जब वे यहाँ आवे, तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखे। और बुलाना किस लिए था? दंगल के बहाने जो है बुलाना था। अब वो बालक, छोटे छोटे बालक 15-16 की उनकी आयु उस समय रही होगी, और जो है ये इतने बड़े बड़े पहलवान, इनके साथ वो कंस जो है दंगल कराता था, दंगल कराना चाहता था। उनको, भगवान श्री कृष्ण को, बलराम को मरवाना चाहता था।
और उसको उनको मरवाने का जो है सबसे आसान तरीका यही दिखाई दिया कि पहले तो सोचा कि जो हाथी है वो कुबलिया पेड़ उससे मरवाऊंगा, यदि उससे बच गए फिर इन पहलवानों से मरवाऊंगा। महावत तुम बड़े चतुर हो, देखो भाई तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुबलिया पीड़ हाथी को रखना, और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। ये इस तरह का सब निर्देश जो है उसने अपने सेवकों को आज्ञा दे दी, पहलवानों को भी, मंत्रियों को भी और उसको महावत को भी। परीक्षित कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर जी को बुलाया। अब भैया जो है उनको बुलाना भी तो है भगवान कृष्ण को और बलराम जी को, तो उसके लिए भी उसने दिमाग लगाया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनको लेकर के आ सकता है। उसके लिए उसने जो है अक्रूर जी का चयन किया। क्यों किया उसका भी वर्णन आएगा। अक्रूर जी को बुलाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए। आज उसको अपना काम बनाना है, इसलिए जो है उनकी बड़ाई भी कर रहा है और अपने स्वार्थवश जो है उनकी प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि भोजवंशी और विष्णुवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। कि आप मतलब यदुवंशी हैं, मेरी जो है भलाई करने वाले आप ही हैं। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंद राय के व्रज में जाइए, वहाँ वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। रथ दे दिया उनको कि जाओ इस रथ को लेकर के जाओ नंद बाबा के व्रज में, और वहाँ से जो है उन दोनों को, उनके दोनों पुत्रों को जो है कृष्ण को और बलराम को रथ पर बैठा करके ले आओ और तुरंत करो इस काम को। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीतने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुबलिया पीड़ हाथी से मरवा डालूंगा, और यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक, चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। अपनी पूरी प्लानिंग जो है उसने कंस ने जो है अक्रूर जी को समझा दी। अब अक्रूर जी बेचारे क्या बोलते, उस दुष्ट का पता था कि कितना दुष्ट है और उसके आश्रित थे, फिर भी जो है उन्होंने जो कहना था कहा। उनके अभी तो कंसी बोल रहा है, उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि विष्णु, भोज और दशहर वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे, फिर उन्हें मैं अपने हाथों मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन यूँ तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको और उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। ये उसने अपनी पूरी प्लानिंग जो है अक्रूर जी को समझाई। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे, और होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जब ये सब को हम मार देंगे तो फिर बचेगा कौन? हम बचेंगे और आप बचेंगे, और भोगने के लिए जो है पृथ्वी का अकंटक राज्य होगा। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानरराज द्विज मेरे प्यारे सखा हैं। संबरासुर, नरकासुर और बानासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। मतलब जो है जो स्वार्थी आदमी होता है वो कितनी बड़ी बड़ी जो है आशाएं बना करके और वो जो है रखता है, परंतु उसकी आशा तो विधाता के हाथ में है। आशा बनाने में तो उसको कोई कष्ट नहीं है। तो कंस ने जो है पूरी की पूरी अपनी जो है
ये प्लानिंग कर ली कि क्या होगा, फिर पहले इनको मारेंगे, अपने पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा, उसके भाई देवक को भी मार दूंगा जो देवकी के पिता थे, और फिर जो है उसके बाद जो है अपने मित्रों का भी नाम गिनवा दिया, और इन मित्रों को एक एक मित्र को भगवान जो है कृष्ण जो है किस तरह से मारेंगे वो आगे हम वर्णन पढ़ेंगे कि अपने जो जरासंध जो है उनके ससुर थे वो भी उनका भी नाम गिना दिया, वानराज द्विद का नाम गिनवा दिया, सम्रासुर, नरकासुर, बानासुर, ये सब उसके मित्र थे। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और श्री कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। और आपको जाके कहना क्या है कि यहाँ एक दंगल हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है, उसको देखने के लिए बहुत जनता इकट्ठी होगी, और उस जनता वे लोग भी जो है उस दंगल को और उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए यहाँ आ जाएं, और जो है मथुरा इतनी सुंदर नगरी है उसको भी जो है वो घूमे फिरे, दर्शन करें। अक्रूर जी ने कहा, अब देखिए यहाँ अक्रूर जी जो है सब बात कंस की सुन ली, सारी प्लानिंग समझ ली। उसके बाद जो है अक्रूर जी ने फिर भी अपनी बात कही। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि दैव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। कि आप जो ये इतने बड़े बड़े मनोरथ पाल रहे हैं, समझ गए, आपको पता नहीं है कि हो सकता है देव ने जो है इनको पहले से ही नष्ट कर रखा हो। यही कारण है कि कभी प्राप्त के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है और वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ, मुझे आपकी आज्ञा का तो पालन करना ही करना है भाई। तो परंतु जो है जो ये आप इतने बड़े बड़े मनोरथ जो हैं जिनका आपने मेरे से वर्णन किया, आप इनमें सफल होंगे या असफल होंगे, इस बात में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये सब देव के हाथ में है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदंतर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। इसके बाद जो है अक्रूर जी की ब्रज की यात्रा शुरू होगी, और बहुत सुंदर वर्णन है उस यात्रा का, और वो एक अध्याय के बाद होगी। अभी हम 37वां अध्याय और पढ़ रहे हैं पहले इसके साथ। तो अभी उसने जो कंस ने जो है केसी दैत्य को जो आज्ञा दी थी कि जाओ और उनको बलराम जी को और भगवान कृष्ण को जो है मार डालो, तो अब जो है ये अध्याय जो है उसी से शुरू होता है। और इस अध्याय में जो है नारद जी भगवान के पास आते हैं, और वो भगवान का आगे तक भगवान क्या कार्य करेंगे उन सब का वर्णन करते हैं, और बड़ी सुंदर स्तुति नारद जी के द्वारा भगवान की होती है। तो इस अध्याय का शीर्षक है केसी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ वज्र में आया। तो यहाँ ये जो है केसी ने कौन सा रूप बनाया, घोड़े का रूप बनाया, और वो वज्र में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा था, उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हैनिनाट से सबके सब भय से काँप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष का खोड़र ही हो, उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था कि काली काली बादल की घटाएं उसकी नियत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिननाट से उनके आश्रित रहने वाले गोकुल भयभीत हो रहा है। जब वो घोड़े के रूप में आया, ये केसी जो है दैत्य है, तो भगवान ने देखा कि गोकुल भयभीत हो रहा है,
और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितल बितर हो रहे हैं, वो भी इतना विशालकाय था, इतना भयानक था कि बादल भी तितर बितर हो रहे थे उसकी पूंछ से, तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। जैसे अरिष्टासुर को ललकारा था, इसी तरह जो है भगवान ने इसको भी ललकारा। भगवान को सामने आया देखकर वह और भी चिढ़ गया और उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था, उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिया और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते आए हैं, उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। फिर खड़े हो गए, भगवान ने मारा नहीं अभी कि आओ, फिर चैलेंज किया। थोड़ी देर के बाद केसी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोध से तिलमिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। भगवान ने क्या किया, अपना हाथ है उसके मुंह में डाल दिया। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। भगवान का जो इतना कोमल हाथ था, जिसके बारे में गोपियाँ कहती थी इतना कोमल है, इतना सुकोमल है, वो भगवान का हाथ जो है जब केसी के मुंह में गया तो कैसा हो गया, जैसे तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए। जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा और भगवान का जो हाथ था उसके मुंह में जाकर के बढ़ने भी लगा। अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग न रहा। उस जो सांस ले रहा था वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा, उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई, वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी हुई ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने और उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित, देवऋषि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे। अभी तो कंस को समझा करके आए थे कि ये दोनों जो हैं तुम्हारे मारने वाले तो ये हैं, और यशोदा की पुत्री जो तुम्हारे हाथ से छूट करके आकाश में गई थी वो तो यशोदा की पुत्री थी। और अब जो है भगवान श्री कृष्ण के पास भी आ गए नारद जी और कहने लगे, ये स्तुति की है नारद जी ने भगवान की। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की तथा उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं।
ये नारद जी जो हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं और अपनी बात भी आगे कहेंगे। वही आप दैत्य परमत और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए और धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य को मार डाला। इसकी हिननाट से डरकर देवता लोग अपना सर्प छोड़कर भाग जाया करते थे। वो इतना भयानक था कि देवता लोग भी अपना सर्प छोड़ करके भाग जाया करते थे जब उसको आता देखते थे। पर वो अब परसों, अब भगवान का जो है आगे का जो कार्यक्रम है वो नारद जी पहले एडवांस में ही जो है हम सबको बता रहे हैं। प्रभु, अब परसों मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कुलिया पीड़ हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। उसके बाद शंखासुर, कालियवन, मूर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कलवृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के ची चपड़ करने पर उनको उसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते हुए नरक को पाप से छुड़ाएंगे। ये जितनी भी बातें जो है नारद जी कह रहे हैं, ये सब लीलाएं जो है भगवान जो है आगे करेंगे और उनका हम पाठ करेंगे, सुनेंगे। आप जामवती के साथ सैमंतिक मणि को जामवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक यानी मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदीराज शिशुपाल को और वहाँ से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को नष्ट करेंगे। पर वो द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षोहिणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। अब बताइए, कोई ज्योतिषाचार्य जो है इतना स्पष्ट वर्णन जो है भविष्य का कर सकता है? जो नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला का, ये सब एक एक लीला भगवान आगे के अध्यायों में जो है पढ़ेंगे, करेंगे। पूरी लीलाओं का वर्णन एडवांस में आकर के भगवान की स्तुति करते हुए उनको बता रहे हैं कि आप ये करेंगे। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्ति है। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मय शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवर्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निर्तिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और नियंता है, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु वशनी तथा सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गायें आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका लुकी का खेल खेल रहे थे। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। भगवान कोई भी लीला करते थे, उसके बाद फिर वो ग्वाल बालों के साथ आकर वो खेलना शुरू कर देते थे। अब यहाँ भगवान को एक लीला और करनी है, एक दैत्य का उनको और वध करना है। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहाँ आया।
वह मायावियों के आचार्य मयासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोरी बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुराकर छिपा आता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाज़ा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बच रहे। भक्तवत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़िए को दबोच ले उसी प्रकार उसे धर दबोचा। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था कि वह अपने को छुड़ा न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पियान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को, जिनको वो छिपा कर आता था, छिपा करके और पत्थर सामने लगाकर चट्टान लगाकर वो चलाता था, ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण वज्र में चले आए। इस प्रकार जो है ये 37वां अध्याय जो है समाप्त होता है। और अगले वीडियो में हम जो है अक्रूर जी की व्रज यात्रा का वर्णन पढ़ेंगे और उसके बाद तो जो है बस भगवान जो है व्रज से जो है व्रज को छोड़ देंगे और व्रज में जो है दोबारा लौटेंगे नहीं और आगे जो है मथुरा में जा कर के और वो कंस का वध करेंगे। जो भी आगे लीलाएं हैं भगवान के, फिर विवाह होंगे, जो भी बातें जो हैं इन्होंने नारद जी ने आकर के भगवान के बारे में बताई थी, वो सब जो है लीलाएं जो हैं हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय।